हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ ही रहे हैं और बहुत ही अच्छे समझ में भी आप लोगों को आ रहे हैं। प्रश्नावली 7.1 पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताए गए हैं, कंप्लीट कराए जा चुके हैं और आज हम लोग 7.2 के प्रश्न को हल करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें ताकि जो भी क्वेश्चन बताए जाएं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलें, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग एक चीज ध्यान देंगे, किसी भी प्रश्न में अगर 2 बिंदु दिए रहें और एक अनुपात दिया रहे तो वह आपको सूत्र बताया जा चुका है। यहां हम लिखते हैं हल। ध्यान दें, यहां जो बिंदुओं कह रहा 2 बिंदु है, ठीक है, यानी बिंदु हमारा हो गया, अब पहले को ए मान लो, ए का मान हो गया -1, 7 और बी का मान हो गया 4, -3 और इसमें अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात क्या है? 2:3, तो 2:3 हो गया। अब जब 2 बिंदु दिया है, पहले को x1 मानिए, y1 मानिए, x2 मानिए, y2 मान लीजिए और यह अनुपात m1 हो गया और m2 हो गया। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, जब 2 बिंदु और एक अनुपात दिया रहे तो आपको सूत्र बताया जा चुका है। उसका सूत्र होता है निर्देशांक बराबर क्या? m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ये सूत्र याद करने का तरीका भी बताया गया है। आप सभी लोग शुरू जो क्रम से निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जो बना हुआ उसे आप देखें, वह उसमें शुरू से बहुत ही आसान शब्दों में सूत्र को बताया गया है, याद करने का ट्रिक भी है। तो याद रखिएगा, सूत्र होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2 m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। मान लिखा जाए, m1 का मान क्या है? 2 गुणे x2 का मान क्या है? 4 + m2 का मान क्या है? 3, x1 का मान क्या है? -1 हो गया बटे m1 + m2। m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, तो 2 +
3। अब यहाँ देखिए m1 का मान क्या है, 2 गुणे y2 का मान क्या है -3 प्लस m2 का मान क्या है दोस्तों 3 गुणे y1 का मान क्या है 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 2 चौके 8। देखिए धन में ऋण का गुणा होता है दोस्तों तो ऋण होता है, यानी 3 एक कम 3 बटे 2 में 3 जोड़िए 5। धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण 2 तिया 6 प्लस 3 में 7 का गुणा करें 3 सते 21 बटे 2 में 3 जोड़िए 5 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाइए 5 बटे 5। अब ये बताओ यहाँ 21 प्लस है और 6 माइनस है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह घटता है ना, लेकिन देखते हैं कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा वही चिन्ह लिख लेते हैं। 21 बड़ा है, 21 का चिन्ह क्या होता है प्लस। 21 में से आप जरा 6 घटाएं तो क्या होगा 15 बटे 5। 5 से 5 कट गया 1 5 तिया 15 1, 3 तो वह निर्देशांक हो गया 1, 3। यही इसका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अब यहां देखिए 2 बिंदु दिया है। मान लीजिए एक बिंदु यहां A दिया है और दूसरा बिंदु क्या है B दिया है। A का मान क्या है 4, -1, B का मान क्या है -2, -3। बताइए यहां तक सवाल समझ में आया। और प्रश्न कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं। समत्रिभाजित, त्रिभाजित माने 3 भाग हमें बनाना है और सम माने समान भागों में होना चाहिए। तो यहां मान लीजिए एक कोई बिंदु मान लीजिए P है और यहां पर कोई एक बिंदु मान लीजिए Q है। ठीक है, और यह मान क्या हो जाएगा XY और यह भी क्या हो जाएगा XY। यही कर रहा बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी P और Q का निर्देशांक हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि AP बराबर PQ बराबर QB, ये सब आपस में सभी की दूरियां आपस में मान बराबर है, यानी AP बराबर PQ बराबर QB। अब समत्रिभाजित समान 3 भाग कटे कि नहीं, देखो 1 2 3 समत्रिभाजित हो गए। और कह रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक यानी P और Q का मान पूछ रहे हैं। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु P का अनुपात, बिंदु P पर अनुपात क्या होगा। अगर यहां P है तो P पर अनुपात क्या होगा। यहां से हम चलते हैं, यहां से कितना कॉलम है 1, तो यहां हो जाएगा 1 संबंधे। अब यहां से P के बाद कितना कॉलम है 1 2, यानी 1 संबंधे क्या हो गया 2 हो गया।
उसी प्रकार बिंदु क्या है Q का अनुपात, इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, Q पे यहां मान रखें, हाथ रखें, यहां से कितना कॉलम चले हैं 1 2, 2 कॉलम आया है ना, तो हो जाएगा 2 और संबंधे Q के बाद कितना मान है 1, यहां से यहां तक 1 कॉलम है ना, तो 1, यानी P का अनुपात 1 संबंधे 2 हो जाएगा और Q का अनुपात क्या हो जाएगा 2 संबंधे 1। तो यहां हम हल करें, पहला बिंदु P का निर्देशांक, P के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां देखिए P के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कह रहा है करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी P और Q का मान हमें पता नहीं है। अब इसका जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे बाबू, तो पहले तो बिंदु हमारा क्या है, यह A और B का मान दिया है, इसका मान रखिए 4 कामा -1 -2 कामा -3, ठीक है। और P का अनुपात, अनुपात क्या है दोस्तों 1 संबंधे 2। अब ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ठीक है। और अनुपात में ये पहला m1 हो गया और ये क्या हो गया m2 हो गया। मान रख लीजिए m1 का मान क्या है 1 गुणे x2, x2 का मान क्या है -2 प्लस m2 का मान क्या है 2 गुणे x1 का मान क्या है 4 बटे m1 प्लस m2, यानी m1 का मान क्या है 1 और m2 का मान 2 हो गया, कामा फिर m1 का मान क्या है 1 गुणे y2 का मान क्या है -3, ब्रैकेट में लिखिए, प्लस m2 का मान क्या है 2 गुणे y1 का मान क्या है -1, तो लिखिए -1 बटे m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। ध्यान दिया जाए, 2 1 कम 2 -2 प्लस 2 चौके 8 बटे 2 में 1 जोड़िए 3, धन में ऋण का गुणा होगा ऋण होगा, 3 1 कम 3, फिर धन में ऋण का गुणा होगा ऋण होगा, 2 1 कम 2 बटे 1 में 2 जोड़िए 3 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाइए 6 बटे 3, माइनस 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 होता, लिखने से क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है, 3 2 5 बटे 3, 3 दूनी 6, यानी 2 कामा -5 बटे 3। अब देखो P के निर्देशांक हमारा मान आ गया 2 कामा -5 बटे 3। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलें अब हम निकालते हैं Q के निर्देशांक। यहां क्या लिखेंगे Q के निर्देशांक, तो निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां आप ध्यान दें कि Q के निर्देशांक Q है ना, अब Q में अनुपात क्या है 2 संबंध 1। तो पहले तो आप यह मान A और B का रखिए, पहला मान क्या है 4 कामा -1, फिर -2 कामा -3, और अनुपात दिया है दोस्तों क्या 2 संबंधे 1। तो मान लीजिए x1 y1 x2 y2, और अनुपात में पहला m1 हो जाएगा और दूसरा m2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत।
अब यही मान इस में रख लेते हैं तो वही जो आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चले दोस्तों ध्यान दिया जाए। तो इसके बाद Q के निर्देशांक यहां हो जाएगा क्या, देखिए इसके बाद यहां हम लिख रहे हैं M1 का मान क्या है, 2 गुणे x2 का मान क्या है, -2 प्लस M2 का मान क्या है, 1 गुणे x1 का मान क्या है, 4 बटे क्या होता है M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 1 कामा M1 का मान क्या है, 2 गुणे y2 का मान क्या है, -3 प्लस M2 का मान क्या है, 1 गुणे y1 का मान क्या है, -1, ठीक है, बटे 2 प्लस 1। यहां ध्यान दे दोस्तों, धन में ऋण का गुणा होगा ऋण हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 एक कम 4 बटे 2 में 1 जोड़िए 3 कामा धन में ऋण का गुणा होगा ऋण 2 3 6 और फिर धन में ऋण का गुणा होगा ऋण 1 एक कम 1 बटे 2 में 1 जोड़िए 3। अब 4 प्लस है और माइनस है तो 4 में से 4 घटाएंगे 0 बटे 3 कामा माइनस होता लेकिन जोड़ लेते हैं 6 में 1 जोड़िए -7 बटे 3। किसी भी संख्या में यानी 0 बटे 3 है क्या हो जाएगा 0 -7 बटे 3 यानी यह हमारा हो गया क्या Q का निर्देशांक। तो Q का मान हमारा ये आ गया एक आंसर और P का मान हमारा आ गया एक यह आंसर। ठीक है दोस्तों, तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आपसे कहा जाए कि सम त्रिभाजित हैं तो जब 2 बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच में P और Q को मान लीजिएगा और P और Q में पहले को अनुपात 1 संबंधे 2 होगा और दूसरे का अनुपात 2 संबंधे 1 होगा, जो कि आपको बताया गया है। तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।